हेलो गाइस, वेलकम टू एडवांसमेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीईटी की परीक्षा के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी की आंसर की है, और क्वेश्चन भी है उनका आंसर भी है। ओके, आंसर की में इसी टाइप से क्वेश्चनों के आंसर दिए जाते हैं। तो ये हम आंसर की देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन से नेक्स्ट पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। इन जो चारों शिफ्ट में की आंसर की है, इनमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली आने वाले एग्ज़ाम में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक आइडिया भी लग जाएगी कि किस तरीके के पीईटी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के संभावित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सभी शिफ्टों के पेपर आपको मिलते रहें और जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उन सभी के पेपर जो हैं आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। सभी क्वेश्चनों से आप अवगत होते रहेंगे। तो इसलिए अगर जो चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस जो है प्रश्न पत्र में देखें तो ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पूछा गया था कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो ये विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा, ओके, इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो देखें तो निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिशेण थे। तो समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि हरिशेण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया कि जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था। औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। तो रेलवे, इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। जो उसका 1857 के विद्रोह का परिणाम रहा वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, ये इसका परिणाम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। कि नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो इसका राइट आंसर था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से जो है कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो कैस्पियन सागर इसका जो है सबसे बड़ा अंतःस्थलीय निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो देखें तो सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार बारिश होती है, इससे मानसून का क्या कहा जाता है। तो इसे मानसून का फटना कहा जाता है, ओके, प्रस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि GMT का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप के रूप में क्या कहा जाता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है GMT का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की जो है कि वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो या यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो क्रूड या तो अशोधित या जन्मदर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये MP में पाए जाते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डैश भारत योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। तो श्री मोन्टेग सिंह अहलूवालिया थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत के जो है कि आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो पंजाब। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इनमें से कोई नहीं, उसमें एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जो है डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए। ये ऑप्शन सही था उनमें से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के लिए है, तो आर्टिकल 29 ऑप्शन में था, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया डीपीएसपी डीपीएसपी का मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, तो इसमें जो है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो ये सभी, उसमें 4 ऑप्शन थे, वो सभी फंडामेंटल राइट थे, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना। 245 के तहत संसद कानून बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो केंद्र और राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रकाश वर्ष एक माप है तार की दूरी का। ओके, यहाँ पर अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो सभी अम्लों में समान तत्व है हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते, किससे लेपित होते हैं, टेफ्लॉन से लेपित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है, तो डॉल्फिन जो है सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर ये पूछा गया था कि पौधों का जो है विकास किससे प्रभावित होता है, तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि पर। यहाँ पर ये मैथ के सभी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो ये दिया गया है, ये भिन्न दिए गए हैं। इसमें से ये पूछा गया था कि सबसे बड़ा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि 32 नंबर ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कणा में उत्तीर्ण हुए। विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया कि ये डिजिट दी गई है, इनका औसत पूछा था 140 था। फिर ये अलजेब्रा का एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हिंदी का क्वेश्चन ये पूछा गया था कि स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है, सूध नल्प। फिर यहाँ पर पूछा गया था इति और डैश इति का सही अर्थ भेद है, तो ये इति का मतलब था समाप्ति और ये इति का मतलब था विघ्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया था, ये हिंदी के हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका राइट आंसर था आस्तिक। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो स्थावर का विलोम शब्द पूछा गया था, तो स्थावर का विलोम शब्द जंगम था। और यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन था बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है, कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। यहाँ पर ये पूरा पैसेज दिया गया था इंग्लिश का, और इस पैसेज से ये क्वेश्चन इसमें से निकाल के ये सभी क्वेश्चन पूछे गए थे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन वैलेंटाइन डेज ऑफिशियली ए हॉलीडे, यहाँ पर इसमें ना यानी कि नो हॉलीडे नहीं है। यहाँ पर इसमें भी पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर्स थैंक यू कार्ड्स, इसमें ये आंसर राइट था। यहाँ पर फिर दिया गया था चूज द करेंट सिनोनिम्स टेम का डोसेआइल। यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो चूज द करेंट एंटोनिम्स रैपिड का ये टेडी था। यहाँ फिर इसके बाद इंग्लिश का एक और क्वेश्चन था गिवन इन द वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग वन हु इज़ इनडिफरेंट टू प्लेजर ऑफ और पेन, तो स्टोइक इसका राइट आंसर था। निम्न जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर जो बात करें तो इसमें ये पूछा गया था कि
दोनों कथनों को पढ़ें और जो है तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्पों में दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। यहाँ पर ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था। लैपटॉप निर्माण कंपनी के हाल में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि हुई। सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया। तो इसका जो राइट आंसर था इसमें जी ये जो है कि कथन सेकंड कारण है और कथन जो है फर्स्ट इसका प्रभाव है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार का संबंधित है? बेटे का संबंधित है। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करना था। तो ये 301 जो है ये रीजनिंग का सवाल था, तो ये असंगत था उन सभी ऑप्शनों में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर ये पूछा गया था कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था और तो 1 जनवरी 2010 को समाप्त का कौन सा दिन था? ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर फिर उसके बाद तो इसका राइट आंसर था शुक्रवार। आप लगाना भी बैठ के वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर देखेंगे कि यदि एक निश्चित भाषा में एक्टिव को कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन था, एक्टिव को ये लिखा जाता है के रूप में कोड किया जाता है, तो उसे कोड में इसे क्या लिखा जाएगा? तो इसे जो है कि ये लिखा जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो नेपाल इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी थी? तो ये नेपाल था। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जून 2022 में निम्नलिखित में से भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो ये यूके था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक जो है बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जो है 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की थी? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया था? तो ये वाराणसी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्थान जो है ने इंडियाज बुकिंग जो है बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग इसका राइट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार जो है कि सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो ये उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? तो 5। निम्नलिखित में से पोलैंड का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जॉल्टी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर था लक्षद्वीप। यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया कि भारत में किसके जो है पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति प्रदान होती है? तो राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ प्रदान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता? तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जिला जो है कि यहाँ पर ये पूछा गया था कि जिला डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के प्रतिशत डी में उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है, तो 2013 में सबसे कम थे। यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थिति उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे कम था, तो ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिले ई में चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए में चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो इसका ये प्रतिशत एकदम एग्जैक्ट था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जिला सी में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष सबसे अधिक है, तो 2012 में सबसे अधिक था। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछे गए 86 से 90 तक में, ये एक तालिका दी गई है कि तालिका का अध्ययन करें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ओके, यहाँ पर ये नीचे तालिका दी गई है, अगर जो इस तालिका को ध्यान से पॉज करें और उसके बाद पढ़ें। फिर यहाँ पर तालिका से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, तो ये पूछा गया कि कंपनी एस के द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या जनवरी से अप्रैल तक में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी, तो 64.71% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा गया कि कंपनी टी के द्वारा मार्च और अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। अब मार्च अप्रैल और मई में स्टोर जो है टी के द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टोन की उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी, तो इसका राइट आंसर था 44। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है अनुमानित, ये एग्जैक्ट आंकड़ा ना आएगा, अनुमानित 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि यहाँ पर मार्च में कंपनी पी और एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या से अनुपात क्या है, तो अनुपात ये था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए कुल उत्पादों की संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर 85 का है। जो क्वेश्चन न समझ में आए वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद आराम से वीडियो को जो है क्वेश्चन नोट करिएगा, अपने से सॉल्व करके ज़रूर बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। यहाँ पर ये भी जो है कि डीआई का क्वेश्चन था, यहाँ पर देखेंगे तो 5 क्वेश्चन इसमें से भी हैं 91 से 95 तक। यहाँ पर ये पूछा गया कि दिए गए पाई और चार्ट में विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के खर्च को दर्शाया गया है, और ये जो है कि इमेज आप याद रखेंगे, बना लेंगे, फिर ये इससे रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ये पूछा गया कि छात्रावास पे कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, तो ये जो 12.78%। और यहाँ पर यह पूछा गया कि कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है, तो 86% इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि जो है इतनी है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है, तो ये जो है 2 लाख रुपए अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि खेलों पर शिक्षा और की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर था। ये सभी क्वेश्चन पाई और चार्ट जो आग भी आपने देखा तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा गया कि यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी, तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि कितनी थी, तो इसका राइट आंसर था जो है 72.5 लाख। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये पाई और चार्ट से है। ये पाई और चार्ट आप जो है कि पाई और चार्ट डीआई का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर इसे आप नोट करेंगे, आगे अपने कॉपी पे बनाएंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, फिर उसके बाद इसी संबंधित ये क्वेश्चन है, तो फिर आप यहाँ पर इसी से संबंधित ये सभी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इसमें ये बोला गया है कि 2005 में 2 कंपनी ए और बी की आय क्रमशः ये 3:4 अनुपात में थी। 2005 में उनके
क्रय का क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो 45:68 जो है इसका राइट आंसर था। यहाँ पर नेक्स्ट फिर पूछा गया कि यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय जो है 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? तो 260 करोड़ आय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, 2001 में दोनों कंपनियों को कुल आय 342 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय का लगभग कितना प्रतिशत है? यानी कि कुल लाभ कितना था? ये दोनों कंपनियों को लाभ पूछा गया था, तो यहाँ पर लाभ 102 करोड़ एग्जैक्ट आंसर था। यहाँ पर अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो 464 करोड़ थी। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इन वीडियो को पॉज करके जो ना समझ में आए वो क्वेश्चन को आपको ज़रूर करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे कि 100वां नंबर क्वेश्चन है। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय जो है समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय का अनुपात क्या था? तो 15:70। आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने सभी क्वेश्चन को बाकायदे बहुत अच्छे से किए होंगे और वीडियो जो ना समझ में आया होगा वीडियो को पॉज किए होंगे और आसानी से उन सभी क्वेश्चनों को हल किए होंगे, तब आगे बढ़े होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस भी जो है लेटेस्ट होंगे उन सभी के इसी तरीके से आंसर की और जो है पेपर के रूप में आप सभी को देखने को मिलेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक इसका राइट आंसर है। ओके, निम्नलिखित जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो है अपेक्षित परिणाम क्या है? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, वो सभी ऑप्शन सही थे। यहाँ पर यह हिंदी का पैसेज दिया गया है और इसमें से यही पूछा गया है कि इस पैसेज को आप पहले तो आराम से पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करने के बाद यहाँ पर पूरा पढ़ने के बाद देखेंगे, इसे पढ़ें और वीडियो को पॉज करने के बाद ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पूछे गए। चलिए हम बताते हैं। आज पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक जो है सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसमें माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए, सुख चैन की ज़िंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी पैसेज से था कि विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क बताएं। तो अधूरे संस्कार इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसी पैसेज से ये था कि विदेश में जा बसे बच्चे अपने माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो जग हंसाई से बचने के लिए इसका राइट आंसर था। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़मानों की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सा सही तर्क है? इसके लिए जो है कौन सही में दोषी है ये पूछा गया था। 2 पीढ़ियों का अंतराल जो है इसमें दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि उस प्रकार के व्यवहार में से हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उसकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती या नहीं रख पाती? तो इसका राइट आंसर था बच्चों के परिवार के सदस्यों यानी कि पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन में जो है ऐतराज़ और कटाक्ष
करते होंगे, ये इसका राइट आंसर था। यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो यहाँ पर फिर नीचे दिया गया है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद को पढ़ते हुए 76 से 80 तक के आंसर आपको देने हैं। ये पूरा पैसेज था। इसमें ये भी पूछा गया था कि आजकल के बुजुर्गों के लिए जो है बदलते समय में कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन में अपना बुढ़ापा काट सकें। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर था, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने। ओके, और अपनी राय थोपें ना। यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो ये पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हमने इस स्पीड में स्क्रॉल कर दिया था, तो इसे वीडियो को पॉज करें, पहले ये पैसेज को पूरा पढ़ लें। पूरा पढ़ने के बाद ये सभी क्वेश्चन इसी पैसेज से दिए गए हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था, जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर था, पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर ये था कि कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं? तो इसका राइट आंसर था, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? इसका सबसे सटीक तर्क था, माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी और असंयम और बहू बेटों के जिंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी। ये इसका राइट आंसर था। यहाँ पर अगर जो देखेंगे तो फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखेंगे कि वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों में प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थिति, उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या के आंकड़े दिए गए हैं तालिका के रूप में। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। इस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर इसमें ये पूछा गया था कि इस जिले में विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की संख्या का औसत संख्या न्यूनतम है। तो ये जो है इसका जो है आंसर नंबर ई सही था। नेक्स्ट